हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सूर्यान सक्सेना। एक बार पुनः महेश कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा। बच्चों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो सभी बच्चों के पास शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे देख पाएं। परंतु आप देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब की बार आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा। अब भाई, आप देखे होंगे घरों के वायरिंग में, यहाँ पर आपने ऑन किया, वहां जहां भी उसका कंपाउंड जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है, वहां पर जल जाता है। बल्ब जलाना है, बल्ब जल जाएगा। तो किस प्रकार धारा यहां से जाती है, आप फुल वीडियो में बने रहिएगा, A to Z आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले विद्युत धारा की बात होगी तो ये विद्युत धारा जिसके कारण वर्क करता है वो है विद्युत आवेश, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या है। 12th की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आवेश की बहुत अच्छी तरीके से हमने बात किया है। जो भी बच्चों को आवेश के बारे में डिटेल जानना है कि कहाँ से आवेश की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार आवेश का जन्म हुआ है, आप जाकर वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। मैं जो है 12th की जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर क्लिक कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं। तो बच्चों, हम बात करें कि विद्युत आवेश क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, पूरा ब्रह्मांड परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आ जाती है तो परमाणु आवेशित हो जाता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब बात करें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो जैसे आवेश के अंदर जब कोई जब किसी पदार्थ के अंदर आवेश का गुण आ जाता है तो वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, या किसी दूसरे आवेश को उसके क्षेत्र में ले जाने पर उस आवेश के ऊपर बल कार्य करता है। इसे ही विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब बात करें ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, आवेश, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बच्चों आता कहां से है, ठीक। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले जरा हम एक चीज देखते हैं। मैंने कहा कि चार्ज आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण आती। इसको जरा हम थोड़ा सा मान लीजिए, एक
परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है। ये परमाणु A है, ये परमाणु B है, दो परमाणु हैं। अब परमाणु की ये विशेषता होती है कि इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल होता है। प्लस क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या, माइनस क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण चार्ज भी बराबर होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी बराबर होता है। ऐसे B है तो इसमें भी प्लस और माइनस बराबर होगा। अब मान लीजिए ये तत्व है, इसमें कोई बाह्य कोश में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही, तत्व है तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, ठीक। और अब इलेक्ट्रॉन अगर A परमाणु से B परमाणु में चला जाए, इलेक्ट्रॉन A परमाणु से कहां चला जाए? B परमाणु में चला जाए, तो क्या होगा? तो होगा क्या? देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब निगेटिव कम हो गया और पॉजिटिव क्या हो गया? ज्यादा हो गया यहां पर। और जिस पर गया वहां पर पॉजिटिव कम हो गया और निगेटिव तुलना में ज्यादा हो गया। तो यहां पॉजिटिव ज्यादा है तो इस पे कह देते हैं कि प्लस आवेश, धन आवेश आ गया, और इस पर निगेटिव ज्यादा है तो इसको कह देते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब बच्चों आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो आवेश को जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q। और Q बराबर एक फार्मूला निकल के आ जाता है Ne। अब पूछेंगे N क्या है? तो N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, उन्हीं की संख्या होती है N। और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बच्चों चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। फिर बात करें आवेश की आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहां तक की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास 10th का विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इसमें यहां तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है बच्चों, 500 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मुझे 500 नहीं, मुझे 5000 सब्सक्राइबर चाहिए। और ये मैं नहीं करूंगा, आपका प्रेम करेगा, ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिलेंगी। ऑल बोर्ड की अब की बार थोड़ा लेट में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर मैं प्रारंभ से स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे 10th में, 11th में, 12th में, तो ये मान के चलिए ये जो चैनल रहेगा ये 10-12 वाला रहेगा, 10 और 12 वाला। और वादा करते हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस आप साथ में मेरे वीडियोस को ध्यान से समझिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आवेश का मात्रा क्या है? कूलाम। अब यहां तक फिर से पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का जो मेन सब्सटेंस है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश नहीं तो धारा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में नहीं जाएगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। ये प्लास्टिक है, इसमें विद्युत धारा क्यों नहीं बहती? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते तो विद्युत धारा बहता, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो विद्युत धारा क्यों बहेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या आवेश ही तो है, आवेश ही तो है। तो आवेश के विद्युत धारा के लिए जो मेन सब्सटेंस है वो क्या है? विद्युत आवेश है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश क्या है। तो मैंने पहले बता दिया कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन की या तो अधिकता हो जाए या कमी हो जाए। अब भाई मान लो दो परमाणु हैं, ये इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भैया आज इस जमाने में वही इलेक्ट्रॉन वही कुछ भी दे सकता है जो धनी होगा। तो भैया ये दे रहा है तो ये धनी, ये ले रहा है तो ऋणी, धनावेश और ऋणावेश। समझ गए कि नहीं समझ गए?
अब बात करें आप अगर फॉर्मली डेफिनेशन की बात करें तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार का? देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। एक फार्मूला निकल के आता है कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर बात करें आवेश का मात्रक क्या है, तो बच्चों आवेश का SI मात्रक कूलाम है। ठीक, ये बात हो गई। अब आते हैं विद्युत धारा, जो कि चैप्टर है, तो हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? तो भैया देखिए, एक सीधी सी डेफिनेशन है विद्युत धारा के लिए कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। मैं नोट कर देता हूं ताकि आपका प्रॉपर एक नोट्स बन सके। ठीक है, और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं ये कमेंट जरूर किया करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। अपना नाम कमेंट किया करिए, और जैसे लगी वीडियो आप उसको कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों कि कोई हमारा ये चालक है। चालक क्या? चालक क्या? ड्राइवर सुनिए, ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है? चालक ही तो होता है। वो क्या करता है? बस चलाता है। और चालक तार हो, चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सके। प्लास्टिक में तो चलेगा नहीं, कि चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो मान लीजिए ये कोई चालक है, और इसमें चालक किसी धातु का बना होगा, और धातु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहां पर इसको करंट दिया गया। अब क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन इधर घूम के पूरी गति करने लगेंगे और धारा यहां बह जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की या आवेश कितने समय में कितना चल रहा है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आवेश की प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बच्चों विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और जैसा कि अभी बताया आवेश के प्रवाह की दर। यहां से मात्रक निकाल लेते हैं, तो I का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम। ठीक बच्चों, और T का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, या एम्पियर महोदय ने इसका जो है रख दिया, इसका एम्पियर। ठीक, क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है, तो ये विद्युत धारा की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चों क्वेश्चन ये है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यदि किसी प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश तथा चालक पर उपस्थित आवेश
2 कूलाम है तो आवेश के प्रवाह का आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से तो बिल्कुल नहीं डरना। सूर्यांश सक्सेना की जिम्मेदारी है आपकी न्यूमेरिकल क्लियर करवाना। बस आप क्या करें, कमेंट जरूर करें सर आपको दिक्कत कहाँ है। सर मुझे दिक्कत यहाँ पर है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उसी पे दिक्कत पे बनाऊंगा, ठीक। सर मुझे इस क्लास की वीडियो चाहिए, मैं उसी क्लास के उस चैप्टर की वीडियोस बनाऊंगा। आई एम विद यू व्हेन यू आर विद मी, अंडरस्टैंड, ठीक। तो देखिए प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर। लिख लेते हैं, धारा को इससे लिखते हैं आई से, कितना है 2 एम्पियर, ठीक। आवेश कितना है 2 कूलाम, Q बराबर 2 कूलाम हो गया। हमको ए ले देकर और निकालना है टी समय। अब बच्चों ऐसा फार्मूला पुटअप करना है, 2 फार्मूला बनाए, Q इज इक्वल टू एन और I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो ले देके ऐसा फार्मूला लेना है जो I Q T 3 में ही हो, अदर ना हो, क्योंकि अदर सब्सटेंस हमको पता नहीं है, अदर वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ऐसा वैल्यू लेना है जो इन तीनों में हो। तो आप यहां देख रहे हैं I बराबर Q अपॉन टी, तो I बराबर Q अपॉन टी। बच्चों यहां से T निकाल लेते हैं तो T बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन I, ठीक। Q की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2। क्या कह रहा है कि उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। बच्चों आवेश 4 कूलाम है, ठीक। आवेश 4 कूलाम है, आवेश जो है वो 4 कूलाम है। तो Q की वैल्यू 4, I की वैल्यू 2 एम्पियर, तो 2 दूनी 4, तो प्रवाह की समय क्या हो जाएगी 2 सेकेंड, ठीक। समझ में आया न्यूमेरिकल। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या देता हूं, आप तुरंत करेंगे, फिर कॉपी लेकर बैठा करिए, सारी चीजें नोट किया करिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ये आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। चाहूं तो डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं, बट आपके लिए मैं इसको अलग से प्रिपेयर करता हूं, तैयार करता हूं, ताकि एक अच्छा नोट्स आपको मिल सके, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, किसी चालक तार में 2 एम्पियर धारा बह रही है तथा आवेश 8 कूलाम है, तो प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। लाइट की भी प्रॉब्लम है, बरसात का प्रॉब्लम है, इसलिए आज मैं यहीं पर क्लास ओवर करता हूं। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे विभव से संबंधित लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाएंगे तब तक मेरी मेहनत आपको कहाँ दिखेगी। तो ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर देख रहे हैं तो।